रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद अल बुरहानिर रशीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। तमाम बाबा मिलकर पढ़े बाबाज़ बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि बेशक खबरदार, सिर्फ़ जो मेरे दोस्त हैं उनको ना कोई खौफ है और ना कोई गम, ना कोई हुज़न है, ना कोई मलाल है, ना कोई पशेमानी है, ना कोई परेशानी है। हज़रत वासिफ़ अली वासर रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक जगह खिताब करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि हम जिनको रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं या जिनको समझते हैं कि जिन पे अनअमता अलैहिम, जिन पे इनाम हुआ, जिनको हम समझते हैं जैसे दाता गंजबख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ख्वाजा अजमेरी है, बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी है, मुजद्दिद अल-फ़सानी है, मियाँ शेर मुशरक़पुरी और दीगर औलिया कामिलीन पूरे खित्ता है अर्ज़ पर, शर्क़ गर्ब शमाल जनूब में जितने भी औलिया कामिलीन हैं जिनको हम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। मौलाना रूम यहाँ से कोनिया में तुर्की में हम उनको रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं। तो क्या क़यामत बर्पा हो चुकी है? रहमतुल्लाह अलैह का मतलब उन पर अल्लाह की रहमत हुई। तो अभी हशर बर्पा नहीं हुआ, मीज़ान नहीं लगा, तो हमने ये कैसे फ़ैसला कर लिया कि उन पर अल्लाह का इनाम हुआ? तो आप कहते हैं कि इसका मतलब है कि आपका यकीन है, आपने दाता साहब देखे नहीं है, लेकिन आपने सुना है बुज़ुर्गों से कि आए थे, तबलीग की थी और आप उनको जन्नती भी मानते हो, बख्शे हुए मानते हो, इनाम याफ्ता लोगों में उनका शुमार होता है और आपका यकीन कायम है। देखा नहीं है मगर यकीन आपका कायम, आप कहते हो रहमतुल्लाह अलैह। सहाबा को रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हो। तो अभी हशर बर्पा नहीं हुआ और आपका ईमान इतना है कि आप कहते हो। तो आप मानते हैं कि देखो तुम्हारा जो यकीन उनके बारे में है, क्या वो तुम्हारा यकीन अपने आप के बारे में है? सवाल ये है कि जो यकीन हमारा दाता साहब के मतलब है कि उन पर अल्लाह की रहमत हुई और हो रही है, होती रहेगी और वो बख्शे हुए हैं और वो इनाम याफ्ता लोगों में शामिल हैं, तो क्या हम अपने आप को इनाम याफ्ता लोगों में शुमार कर सकते हैं? सवालिया निशान ये है, सोचने वाली बात ये है, क्या हम अपने आप को रहमतुल्लाह अलैह कह सकते हैं? हम कह सकते हैं, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम उस दायरे के अंदर आना भी चाहते हैं कि नहीं। अब अल्लाह ने कहा अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। एक अल्लाह ने अपने वली की जो सबसे बड़ी खूबी और शान बयान की है वो ये की कि उनको कोई गम और खौफ नहीं होता, उनको खौफ और गम नहीं होता। जो खौफ होता है वो अपनी ज़ात का होता है और गम होता है किसी दूसरे का। ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, खौफ और अगर कहें ना एक ही माना है खौफ का और जो लफ्ज़ यहज़नून का, तो नहीं, खौफ का माने है अपनी ज़ात के मतलब, यानी मेरे बंदों को अपनी ज़ात के मतलब भी खौफ और डर नहीं और उनको कोई भी यहज़नून, कोई गम भी नहीं, उन्हें कोई गम भी नहीं। तो अब गम किसका होता है? दूसरे का, दोस्त का, सज्जन का। जो दोस्त होता है उसका गम होता है कि ये कहीं दोज़ख में ना चला जाए। या इसको आसान कर लो कि अल्लाह वालों को ना अपनी दुनिया के बारे में कोई डर है और ना आखिरत का गम है। उनको पता है कि अल्लाह की रहमत होगी, हजूर का साया शफात मिलेगा, हजूर की कारी जो है आपकी चादर के अंदर हमें भी शफात के लिए हिस्सा मिलेगा और हजूर हमें छुपा लेंगे, तो लिहाजा वो बेखौफ है। सबसे बड़ी खूबी वली की है कि वह आज़ाद होता है हर खौफ से। तो हम देखें कि हम इस खौफ के दायरे से बाहर हैं कि खौफ के दायरे के अंदर हैं। अगर हम खौफ के दायरे के अंदर हैं तो हम वली नहीं हैं, हम रहमतुल्लाह अलैह नहीं हैं, हम
इनाम याफ्ता लोगों में हमारा शुमार नहीं होता। और अगर हम हर खौफ और हर ख्याल से आज़ाद हो चुके हैं और सिर्फ यार का ख्याल है, एक डर अल्लाह का रह गया बस, और किसी का कोई नहीं, तो फिर आप समझ लें कि आप अनअमता अलैहिम वाले लोगों में, ग्रोह में आपका शुमार होता है, यानी दाता साहब के जो गुलामों के साथ में आपका शुमार होता है। हाँ। लेकिन हम ये फैसला ज़िंदगी में ही कर लें तो बाबा जी साहब फरमाते अच्छा होगा कि आप किस सफ़ में शामिल होना चाहते हैं, इनाम याफ्ता में, कि या वो जो भटका दिए गए जिन पे अल्लाह का अजाब हुआ, जिन पे अजाब हुआ। अभी क़यामत नहीं है, ये आप मानते हैं उन पे अजाब हुआ। अबू जहल को, अबू लहब को, उतबा को, शैबा को आप कहते हैं उन पे अजाब हुआ, हो रहा है, होता रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने दामन मुस्तफ़ा को छोड़ा। तो आसान सा कुलिया है साहिबो, दामन मुस्तफ़ा ऐसा दामन है, ऐसा आसरा है, ऐसा साहिल है कि जो उम्मीद भी है बख्शिश की, सहारा है बेसहारों का। और अनअमता अलैहिम में वही लोग शामिल हुए जिन्होंने हजूर का दामन थामा। तो आइए हम कोशिश करें कि हजूर के दामन से वाबस्ता हों, हुजूर की याद के अंदर जो लम्हात गुजर जाएं उस पर शुक्र अदा करें, और जो लम्हात गफलत में है कोशिश करें वो भी हजूर के ख्याल में हमारे बसर हों। और एक बात हज़रत इल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से जो उन्होंने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शान में लिखी, आप शेर में ये बात कहते हैं कि सैयदा फ़ातिमा की शान 3 शानें जो आपको मिली, मुनफरद शानें जो किसी को नहीं मिली। और जनाब ईसा की वालदा की शान सिर्फ एक थी कि वो ईसा की वालदा थी। तो उनका इतना मर्तबा है, इतना मर्तबा है। पाक बीबी कुरान वो कहता है पाक बीबी, जो तैयब बीबी, और उनके पास सिर्फ क्या शान है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा है। इकबाल कहते हैं कि सईदा की शान क्या है कि सईदा पाक के पास 3 निस्बतें हैं। वो बेटी हैं इमामुल अंबिया की, सैयदुल मुरसलीन की, खातमुन नबीयीन की। और दूसरी शान क्या है कि अब जोजा है हज़रत मौला अली की, जो इल्म का दरवाज़ा है, बाबुल इल्म, उनकी जोजा है। और तीसरा आपने फरमाया कि आप वालदा हैं हसनैन की, आप वालदा हैं हसनैन की। और आप देखें ना हसन हुसैन जैसे बेटे हैं किसी के, ना मौला अली जैसा किसी के खामद है, और ना नबी पाक जैसा किसी का बाप है। वो बाप भी हैं, नबी भी हैं, इमाम भी हैं। और उनकी लखते जिगर कि क्या शान होगी, इससे बढ़ के और कोई शान नहीं हो सकती कि हशर के मैदान में ये आवाज़ आएगी। हालांकि उस वक़्त किसी का भी नफ्स कायम नहीं होगा, बल्कि हर कोई अपने ही नफ्स के अंदर गोते खा रहा होगा, अपने ही ख्याल में, अपने ही फिक्र में, अपने गम में मुतफक्कर होगा। लेकिन उस वक़्त भी उनकी शान क्या है कि अल्लाह कहेगा कि आवाज़ आएगी कि ए अहले माशर पे निगाहों को झुका लो, फातिमा बिनते मोहम्मद की सवारी गुजर रही है। और जन्नत में उस वक़्त तक, जब तक आपका दाखिला नहीं हो जाएगा, उस वक़्त तक किसी की जुर्रत नहीं होगी कि अपनी आँखों को, पलकों को ऊपर उठा के देखे। और एक बात सईदा पाक ने अपने नबी पाक की उम्मत को हर दुआ में याद रखा है। हम भी अफ्तारियाँ करते हैं ना, या शायरी करते हैं, हम दुआएं नहीं करते, पता नहीं हुजूर की उम्मत के लिए अपनी ख्वाहिशात ख़त्म हो तो उम्मत की का जो ख्याल है। और बाबा जी वाह साहब फरमाते थे आसान सा कुलिया आपने बताया, अगर तुम चाहते हो ना तुम साहब दुआ बन जाओ, तुम्हारी दुआ कबूल हो, तो फिर तुम ये जो लोगों के लिए दुआ करना शुरू कर दो, हुजूर की उम्मत के लिए दुआ करना शुरू कर दोगे तो अल्लाह तुम्हें साहब दुआ बना देगा। लेकिन मसला ये है कि हम किसी दूसरे को फ़ायदा पहुँचाने के लिए दुआ ही नहीं कर सकते, हम नहीं करते, हमारे ख्याल में भी नहीं आता कि शायद यार इसकी ज़रूरत है, या अल्लाह चल तू ऐसे कर, तो हुजूर की उम्मत की ज़रूरतें पूरी कर दे। जब आपने ये दुआ कर दी तो आपकी ज़रूरत, तो आप भी तो उम्मत में है, आप भी उम्मत में है। एक तीर से 2 शिकार आप कर रहे हैं। फ़ायदा क्या है कि अल्लाह खुश होता है कि उसके महबूब की उम्मत को पहले रखा जाए। तो सईदा पाक जब मौला अली पाक ने आके बताया ना कि उस्मान ने हुजूर की दावत की है, और वहाँ पे हर कदम पे एक गुलाम आज़ाद किया है हज़रत उस्मान ने। जो हजूर पाक जब दावत दी ना अपने घर, तो आपने कदम गिने उस्मान ने। देखो क्या मोहब्बत है नबी पाक से, हर कदम गिने और फिर कदम के बदले, हर कदम के बदले गुलाम आज़ाद किया। तो जब मौला अली पाक ने आके सईदा पाक को ये बात बताई ना कि उस्मान ने दावत की थी और कदम के बदले, तो आपने कहा अली पाक तुम भी दावत करो, आप भी दावत करो हजूर की, साहबा को बुलाओ। तो मेरे मुर्शिद पाक कहते हैं कि आपने वो हदीस कोट कर रहे हैं कि आपने देश की रख दी, खाना कोई नहीं, और अब आप दुआ कर रहे हैं या अल्लाह
ہنڈیا رکھنا میرا کام تھا، اس کو بھرنا تیرا کام ہے. بعد میں آپ اٹھیں تو دیش کی جو ہے سالن کی موجود ہے، حضور پر تشریف لائے، صحابہ تشریف لائے، آپ نے جو کھانا دیا تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ صحابہ کو مخاطب کر کے تم جانتے ہو یہ جو کھانا تم کھا رہے ہو یہ جنت سے آیا ہے، یہ کھانا جنت سے آیا ہے. اور اب سیدہ پاک اس کے بعد مصلے پہ بیٹھی رہی، وہاں دعوت ہو رہی ہے، مصلہ ہے، اور مصلے پہ دعا کیا ہو رہی ہے، یا اللہ میں فاطمہ تیری بندی، وہ عثمان تھا جس کو تو نے دولت دی اور اس نے ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کیا، تو میں فاطمہ یہ دعا کرتی ہوں کہ جو تیرے محبوب نے قدم چلے نا، ہر قدم کے بدلے 1000 غالباً 1000 غلام آزاد، 1000 وہ بندے جن پہ دوزخ فرض ہوگی نا، واجب ہو چکی تیرے محبوب کی امتی گناہ گار، ان کو دوزخ سے نکال کے جنت میں. تو یہاں دعا مکمل ہوئی، وہاں وہی اتری، جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ کہتا ہے کہ میں نے فاطمہ کی دعا قبول کی ہے اور محبوب تمہارے ہر قدم کے بدلے 1000 دوز کی آزاد کر دیا ہے دوزخ سے. تو کوئی ایسی دعا، کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ سیدہ پاک نے حضور کی امت کو یاد نہ کیا ہو، اور کوئی ایسی لمحہ یا روایت نہیں ملتی جب نبی پاک اپنی امت کو بھولے ہیں. غالباً حضرت ادریس علیہ السلام معراج پہ گئے تو واپس نہیں آئے، روحانی معراج ہوئی واپس نہیں آئے، کیونکہ بہشت دیکھی اتنی خوبصورت، یا اللہ ادھر ہی رکھ، اللہ نے رکھ لیا. لیکن محبوب سب کچھ دیکھ کر اور پھر یار کو دیکھ کر اللہ کا دیدار سر کی آنکھوں سے کر کے تو پھر کہتا ہے میں نے واپس آنا ہے. اسی مکہ میں، اسی اہل عرب کے اندر، اسی اپنی امت کے اندر، اگر چاہتے تو وہ رہ سکتے تھے، وہ جہاں بھی ان کا تھا یہ بھی ان کا تھا، لیکن صرف محبوب اپنی امت کے لیے واپس آئے. کوئی انعام و اکرام اس محبوب نے نہیں لیا. اور نبی پاک فرماتے ہیں ہر دعا ایک نبی کو ملتی ہے جو قبول ہوتی ہے، اور فرمایا کہ میں نے اپنی وہ دعا اپنی امت کے لیے رکھ چھوڑی ہے. وہ لمحہ جب آپ کے بیٹے کا وصال ہوا، وہ لمحہ جب امام حسین پہ امتحان آئے، کیا آپ وہ دعا نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے کہ وہ امتحان ٹل جائے، اور ٹل سکتا تھا، لیکن نبی پاک نے ہمیں یاد رکھتے ہوئے مجھے کبھی غور تو کیا کریں، اپنے کبھی تنہائی بیٹھ کے سوچیں کہ حضور نے میرے لیے وہ دعا نہیں کی. یہ نہیں میں کہتا پورے مجمع، آپ اپنی ذات کی طرف جائیں کبھی اور فخر کیا کریں اس بات پہ کہ یار نبی پاک نے میرے لیے وہ دعا رکھی ہوئی ہے، حضور نے میرے لیے وہ دعا رکھی ہوئی ہے. اور ابھی ہم شکوے کرتے ہیں کہ ہمیں دین نے کیا دیا ہے. اسی بات پہ شکر ادا کریں کہ اس کے محبوب نے ہمیں اپنی اس دعا میں یاد رکھا جو حشر میں وہ کریں گے، تو ہمارا سینہ فخر سے جو ہے چوڑا ہونا چاہیے. لیکن المیہ یہ ہے کہ چند جو چیزوں کی کمی ہو زندگی کے اندر تو ہم گیلے شکوے اس قدر کر دیتے ہیں کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ شاید اسلام میں آنے کا نام محتاجی ہے. صاحب اسلام میں آنے کا نام محتاجی نہیں ہے، آپ کے خیال کا نام محتاجی ہے. اسلام تو اتنا دیتا ہے کہ پھر آپ کی سوچ ہے. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس بات کا شاہد ہے، میری اس بات کا بات ختم. انہوں نے کہا تھا آپ رویا کرتے تھے، پوچھا عمر کیوں روتے ہو، اور امیر المومنین ہوں، وقت خلیفہ ہوں، تو آپ نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ میں وہی قحافہ کا بیٹا، جب میرا باپ مجھے کہتا نا اونٹ تم جا کے چرا کے آؤ، تو میں لے جاتا، تو کبھی کوئی اونٹ آگے پیچھے گم جاتا تو میرا باپ مجھے ڈانٹتا، واپسی پہ مارتا کہ تجھے اونٹ نہیں سنبھلتے. اور اونٹ کتنے کو اونٹ ہوں گے؟ 70 اونٹ بھی لگا لو، زیادہ سے 70 بھی لگاؤ، 100 بھی لگاؤ، کتنے کو اونٹ ہیں؟ کہتا ہے روتا اس لیے ہوں کہ میں جب سے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوا عمر، اب یہ عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا عمر. تو روتا اس لیے ہوں کہ میں تو وہ عمر تھا جس کو اونٹ چلانے نہیں آتے تھے، وہ آج پوری امت کو لے کر چل رہا ہے، لیڈ کر رہا ہے. تو یہ دامن مصطفیٰ کی بدولت تھا کہ سب کچھ مل گیا. صحابہ نے کبھی نہیں کہا ہمارا یہ چھوٹا. آپ کو پتا کتنے صحابہ کے رشتے چھوٹے ہیں جب وہ مسلمان ہوئے. یہ عتبہ شیبہ بھی کسی کے باپ تھے، لیکن صحابہ نے ان کو قربان کر دیا. یا رسول اگر یہ آپ کے نہیں تو پھر ہمیں بھی قبول کوئی نہیں. لیکن ہم نے تو نہ باپ دیا، میرا باپ بھی میرے ساتھ، آپ سب کے باپ بھی. جو قربانیاں دی وہ تو صحابہ نے دی، ہم نے کیا دیا؟ صرف جو کلمہ پڑھ کے اور 5 وقت کی نماز پڑھ کے ہم شکر ادا نہیں کر سکتے تو پھر ڈرے اس وقت سے کہ جب ہم سے قربانی مانگی جائے اور ہم نہ دے سکے تو منافقوں میں ہمارا شمار ہو. اللہ پاک ہمیں نبی پاک کے دامن کی عزت و توقیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.